हमारी आज की कहानी एक सत्य घटना को दर्शाती है। यह कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक साधारण से लड़के की जो साइबर बुलिंग का शिकार हुआ है। आइए देखते हैं इसकी क्या कहानी है। सुनो, चाय और अखबार लाना, देखे तो आज की ताज़ा खबर क्या है। ये लीजिए। सर्वजीत, नीचे आओ। क्या हुआ पापा? सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? नालायक, इस दिन के लिए तुम्हें बड़ा किया था कि तू लड़की पे हाथ उठाए, उसे छेड़े। पूरे खानदान का नाम तूने मिट्टी पे मिला दिया। इस उम्र में हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखा होता। क्या किया ये सर्वजीत तूने? तेरी इस हरकत की वजह से हमारा मोहल्ले में उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। सर, आपको अर्जेंटली ऑफिस बुलाया गया है। May I come in, sir? आओ सर्वजीत, आओ। You don't need to sit. Keep standing. Is there something wrong, sir? ऐसे भोले बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुम्हें पता है तुम मेरी कंपनी के मेन फेस हो और इस तरह की हरकत करके अपने नाम के साथ साथ मेरी कंपनी का भी नाम खराब कर रहे हो। So I am done, सर्वजीत। You are fired. देखिए किस प्रकार से एक हादसे की वजह से सर्वजीत के सारे रिश्ते खराब हो गए और साथ ही साथ उसकी नौकरी भी चली गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने कुछ किया भी नहीं, पर मेरी बात कोई सुनता क्यों नहीं? ना मेरे माँ बाप, ना मेरे दोस्त, और अब तो मेरी नौकरी तक चली गई। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल, सुरजीत कहाँ है? क्या बताऊं बेटा, सुरजीत अपने आप को कमरे में बंद करके पिछले 2 हफ्तों से बैठा हुआ है। ना किसी से बात करता है, ना किसी से मिलता है। अंकल, मैं उससे जाके बात करता हूँ। और सुरजीत भाई कैसा है? ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। क्या ही बताऊं यार, कुछ अच्छा नहीं चल रहा। नौकरी भी चली गई, ना कोई रिश्तेदार बात करता है, ना ही कोई दोस्त। सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं हूं ना तेरे साथ। पिछले 2 हफ्तों से मैसेज और कॉल्स आते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। इंटरनेट पे भी मेरे बारे में गलत कमेंट्स आते हैं। सुरजीत, ये लोग तेरे साथ गलत कर रहे हैं। दिस इज साइबर बुलिंग। हमें इसकी कंप्लेंट करानी चाहिए। सनी, मुझे नहीं लगता इससे कुछ फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा। चल, हम अभी चलते हैं। एक उम्मीद की किरण के साथ सर्वजीत अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाता है। चल भाई, आ गए हम पुलिस स्टेशन। अब देख, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर्वजीत, आप पर जो लड़की छेड़ने का आरोप लगाया गया है, क्या आप उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सर्वजीत, पूरे सोशल मीडिया पर तो यही खबर है। आप ही जैसे लोगों की वजह से महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं। सर्वजीत, सब आपको दरिंदा के नाम से बुला रहे हैं। सनी, मुझे घर जाना है। सर्वजीत, लेकिन कंप्लेंट नहीं, मुझे घर जाना है। सब खत्म हो गया सनी, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हिम्मत रख सर्वजीत, सब ठीक है। मैंने अपने नाम के साथ साथ परिवार का नाम भी मिट्टी में मिला दिया। इससे अच्छा मेरा मर जाना ही बेहतर है। ऐसा मत बोल भाई, हिम्मत रख। अभी मुझे तेरी मेंटल हेल्थ की ज्यादा फिक्र है। एक काउंसलर को जानता हूँ, तो उनसे बात कर। दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। और आज के बाद मरने की बात मत करना। तू जिएगा और जीतेगा भी। यस, प्लीज कम इन सर्वजीत। तुम्हारे बारे में सनी ने मुझे बताया। देखो, घबराओ मत, मुझे पूरी बात बताओ। ये बात लगभग 2 हफ्ते पहले की है। एक्सक्यूज मी, क्या आपने अभी मेरी फोटो खींची? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आई एम श्योर आपने ज़रूर ऐसा कुछ किया है। नो, मे बी यू मिसअंडरस्टूड। नहीं, आई एम श्योर। अजीब आदमी हो यार, जब एक बार मना कर दिया मैंने तुम्हारी कोई फोटो नहीं ली है तो समझ में नहीं आती। और हाँ, अगर मैंने तुम्हारी फोटो ली है तो क्या कर लोगे? मेरा फोन, मेरी मर्जी। नहीं मैम, आप इस तरह बिना परमिशन के किसी की फोटो नहीं ले सकते। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। सोशल मीडिया पे मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं। तेरी एक पोस्ट डाल दूंगी तो तू रातों रात बर्बाद हो जाएगा। और इस घटना के अगले दिन अखबार और सोशल मीडिया पर मुझे दिल्ली का दरिंदा नाम दिया गया। ओह, तो ये बात है। देखो सर्वजीत,
घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम बेकसूर हो। लेकिन ये बात मैं सबको कैसे बताऊं? मेरे साथ कोई भी नहीं है। यहाँ तक मेरी माँ बाप भी मेरी बात नहीं सुन रहे। कानून तुम्हारे साथ है सर्वजीत। लेकिन ये सब होगा कैसे? देखो सर्वजीत, IT एक्ट 66A, 66E, 67B के तहत साइबर बुलिंग होने पर 5 साल तक की जेल और साथ ही साथ जुर्माना देना पड़ जाता है। और तुम अपनी कंप्लेन cybercrime.government.in पर भी दर्ज करवा सकते हो। और IT एक्ट की धारा 66E के तहत बिना इजाज़त फोटो या वीडियो लेने पर 3 साल तक की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। कानून तुम्हारे साथ है सर्वजीत, बस तुम्हें हिम्मत रखनी है। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं अपने खुद के हक के लिए लड़ूंगा। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट सर्वजीत बिल्कुल बेकसूर हैं। मिस जसलीन द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे क्लाइंट पर लगाए गए सारे आरोप हटा दीजिए और मेरे क्लाइंट सर्वजीत सिंह को बाइज्जत बरी किया जाए। सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिस्टर सर्वजीत सिंह पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि मिस्टर सर्वजीत सिंह बिल्कुल बेकसूर हैं और उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। और कोर्ट मिस जसलीन कौर को IT एक्ट 66A, 66C और 67B के तहत 5 साल की जेल के साथ साथ जुर्माना देने की सज़ा सुनाती है। ये तो थी एक सर्वजीत की कहानी जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, पर ऐसी कई कहानियां हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। रिसर्चर्स के हिसाब से भारत में साइबर बुलिंग की सबसे ज़्यादा घटनाएं हैं, जिसमें रोज़ मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। साइबर बुलिंग किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसलिए आपको हौसला ना हारते हुए अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी।